नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और एग्ज़ाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट छठा लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको भाग फर्स्ट हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के 50 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, शामिल। शामिल में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है और बाकी सभी ऑप्शंस में इल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तन देह गात। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दुबई कितना सुंदर देश है? रेखांकित शब्द, रेखांकित पद है, किस प्रकार का है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, सुंदर पद विधेय विशेषण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विधेय विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द अग्रज, अग्र प्लस जा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तुम बाहर गए और वह रोने लगा। दिए गए संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य इस प्रकार होगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवाप्ति हो जाएगा। ऑप्शन सी, अव उपसर्ग का प्रयोग अवाप्ति, अव प्लस आपति शब्द में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निवृत्ति होता है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रियतम को समझ पा कामिनी ने। ऑप्शन डी, प्रीतम को समझ पा कामिनी ना जा सकी ना ठहर सकी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। विरोधाभास अलंकार का बोध होता है, जहां वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, जैसे बड़ा, काला, भारी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कलई खुल्ला मुहावरे का भावार्थ है? तो दोस्तों आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा, कलई खुल्ला मुहावरे का सही भावार्थ हो जाएगा रहस्य प्रकट हो जाना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। तो लौकिक शब्द का विलोम अलौकिक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का व्यथित। वि उपसर्ग है और अथ मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, व्यथित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, न्यून शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो न्यून नी प्लस ऊन होता है, शब्द में यण संधि है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही है? तो वर्तनी के आधार पर तात्कालिक शब्द सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। तो 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का सही भावार्थ काम करने की बहुत धीमी गति है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग प्रकार नहीं है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपदेशक। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मनगढ़ंत का सही सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मनगढ़ंत शब्द का सही सामासिक विग्रह मन से गढ़ा है, यह करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो दिए गए वाक्य में उसके पैतृक या पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उससे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी वाक्य में प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही परिभाषिक शब्द है, आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, संवितरण प्राधिकारी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता चंद्र बरदाई हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी चुनिए, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, सी कोई त्रुटि नहीं है, डी। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लीची खरीदने हैं वाक्यांश में त्रुटि है, सही वाक्य होगा मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए प्रश्न में 1 और 6 की निश्चित संख्या दी गई है, इनके बीच में आने वाले अंशों या लावा को उचित क्रम में लगाइए जिससे सही वाक्य का निर्माण हो सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, दिए गए अनुच्छेद का क्रम ला या रा वा होगा क्योंकि वाक्यों का व्यवस्थित क्रम है। तुलसीदास कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए, वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी हैं जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्त रामायण, रामलला, नहछू और हनुमान बाहुक अधिक प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे सही जो क्रम हो जाएगा वो ला या और रा और वाह हो जाएगा, ला या रा वा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। अमूल अमूल्य, तो अमूल अमूल्य का
शब्द का अर्थ बताना है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा अमूल अमूल्य शब्दों का सही अर्थ जो हो जाएगा जड़ रहित कीमती है, जड़ रहित कीमती। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, जड़ रहित कीमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं आपको बताना है दोस्तों। तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। देशज शब्द का चयन करना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो जूता देशज शब्द है, जो शब्द देश में जन्मे हैं वे देशज कहलाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जालक का तद्भव है, जालक का तद्भव बताना है दोस्तों। तो जालक शब्द का तद्भव झरोखा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द का चयन करना है। तो विनती एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शा। शा संयुक्त व्यंजन नहीं है, यह ऊष्म व्यंजन है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भय पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो बच्चे बूढ़े विलोम शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कर बैठ चल आदि धातु प्रकार है, किस प्रकार की धातुएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कर बैठ चल आदि मूल धातुएं हैं। इनमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मूल धातु। क्वेश्चन नंबर 38 है। औलाद किस भाषा का शब्द है दोस्तों, बताना है आपको। तो औलाद अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा। तो अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर अतियुक्ति शब्द बनेगा, यह यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अतियुक्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो परशुराम का पर्यायवाची शब्द शिवप्रिय नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, शिवप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पदगत तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। तत्सम शब्द चुने। तो तत्सम शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो भविष्य तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। खटोला में कौन सा प्रत्यय है, आपको बताना है दोस्तों। तो खटोला शब्द में ओला प्रत्यय है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सर्वनाम का प्रकार नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो गुणवाचक सर्वनाम का प्रकार नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना किस रूप में जागृत करता है? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनिए। स्वाभाविक शब्द रिक्त स्थान के लिए उचित है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। तो ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूज पेज कहलाता, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया न्यूज पेज कहलाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी रा व या और ला, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वाक्यों का सही व्यवस्थित क्रम इस प्रकार होगा, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे, व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विभाषा किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं, जैसे ब्रजभाषा, अवधी भाषा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस को आपने देखा, और आपके कितने क्वेश्चंस इन 50 प्रश्नों में से आपके सही हुए हैं, आप कमेंट्स करना मत भूलिए। आप ज़रूर बताइए आपका स्कोर कितना रहा। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।